सो हे गाइस, आई एम योगेश्वर। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं बिग बॉस के बारे में। तो गाइस, आज घर वालों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है, जैसा कि कोई भी नॉमिनेट नहीं हुआ है, क्योंकि बिग बॉस को भी पता है कि घर वाले थोड़ा अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनको एक मौका देना चाहिए। बात करें वोटिंग के हिसाब से, तो सबसे लीस्ट जो वोट मिले थे उसमें थी कशिश कपूर। मतलब कि अगर आज बिग बॉस घर से किसी की भी विदाई करते तो वो कशिश कपूर होती। और सबसे ज़्यादा हमारे टॉप पे थे करणवीर मेहरा और सेकंड नंबर पे दिग्विजय। तो आज हम बात करने वाले हैं कि पब्लिक में किसका बहुत ज़्यादा बोलबाला चल रहा है, किसकी टीआरपी कितनी है। तो हम डिस्कस करेंगे वीक ऑफ द पोल की। तो अगर बात करी जाए, सबसे पहले नंबर पे हमारे हैं और सबसे आखिरी नंबर पे हैं हमारे। अब हम बात करते हैं आखिरी नंबर पे। सबसे पहले हमारी सारा अरफीन खान। जी हाँ, सारा अरफीन खान इसलिए क्योंकि आपने देखा होगा लास्ट वीकेंड वो जब नॉमिनेट हुई थी, उन्होंने बहुत ज़्यादा हो हल्ला हंगामा किया था। मतलब कि इतना ज़्यादा हो हल्ला हुआ था कि रोहित शेट्टी और एकता कपूर जब आई थी, उन्होंने उन्हीं से सॉरी बुलवाई। काफ़ी मुद्दे हुए ऐसे। और इस वीक जब वो नॉमिनेट नहीं हुई है, तो उन्होंने कुछ ज़्यादा कुछ करा ही नहीं है घर पे बिना देखे। बस तजिंदर बग्गा के साथ थोड़ी फ्लर्टिंग चली है, इसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ है। इनके बाद आते हैं 13वें नंबर पे तजिंदर सिंह बग्गा। बग्गा जी का इस हफ्ते पूरा मुद्दा ही यही रहा है, वो करणवीर मेहरा से शायरियों में जुगलबंदी करते रहे और उनकी उन्हीं से फाइट होती रही। इसके अलावा उनका बस एक ही स्टैंड दिखा कि वो सारा के साथ स्विमिंग पूल में गए और कुछ शायरियाँ उन्होंने मारी। तो सारा और करणवीर मेहरा के इर्द गिर्द ही उनका पूरा हफ्ता चला और कोई खास तरह का उन्होंने स्टैंड नहीं लिया है। और रही बात दोस्तों की, तो उन्होंने भी गॉसिप जाके एलिस, ईशा, विनाश, विवियान से ही करी है। तो तजिंदर सिंह बग्गा हमारे 13वें नंबर पे। 12वें नंबर पे हमारी शिल्पा शिरोडकर। शिल्पा शिरोडकर एक बड़ा ही फैमिलियर बिहेवियर सबके साथ लेके चल रही थी। सारे ही घर वालों से उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है, लेकिन हाँ, रजत से थोड़ी अनबन उनकी होती नजर आई है कि ऐसा लगा है जैसे रजत ने उनको खूब, मतलब एक होता है ना कि भाप लेना, या तो बहुत अच्छे से ज़्यादा भाप लिया है, वो बहुत अच्छे से उन्हें समझ गए हैं, या तो वो बिल्कुल उन्हें अच्छे से समझ नहीं पाए। क्योंकि शिल्पा का कहीं ना कहीं पूरे घर वाले सपोर्ट करते हैं, बट एक रजत ही है जो उनकी लड़ाई करते हैं और बहुत ज़्यादा उनसे खिलाफ रहते हैं। और बेसिकली देखा जाए तो रजत भी कहीं ना कहीं अपने पॉइंट ऑफ व्यू में राइट हो सकता है, क्योंकि देखा गया शिल्पा जी इतना सेफ खेलती है कि टाइम गॉड से लेकर टास्क तक अभी तक शिल्पा जी ने बिल्कुल भी सपोर्ट विवियन के अलावा करा ही नहीं है। क्योंकि उन्हें लगता है करणवीर तो मेरी जेब में है, मैं विवियन को सपोर्ट करूं और दूसरे घर का जो ग्रुप है उसको भी हाथ में लूं। इसलिए 12वें नंबर पर एलिस कौशिक की बात करी जाए तो भाई एलिस कौशिक तो सीरियसली बताओ ईशा की परछाई बन के रह गई है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है गेम में वो ईशा की छोटी बहन के आज भी किरदार में ही घूम रही है। विवियन, अविनाश और ईशा के अलावा वो किसी से बात करते हुए नजर नहीं है। यहाँ एक टास्क हुआ था जब एलिस कौशिक बोलते हुए नजर आई थी कि मैं वुमेन कार्ड खेलूंगी, मैं मूवमेन कार्ड खेलूंगी। इसके अलावा एलिस का कोई भी रोल मुझे गेम में नजर ही नहीं आता है। वो अपने ही, मतलब जो उसका बाहर जो भी था रिलेशन वगैरह, उसी की टेंशन में ही, सदमे से ही बाहर नहीं निकल पा रही। आई डोंट नो वो गेम में आगे कैसे बढ़ेगी। हाँ, इन लोगों के सहारे ही चल रही है, बट देखते हैं आगे क्या होगा। ईशा सिंह अच्छा प्ले करती है, लेकिन कहीं ना कहीं ईशा सिंह की जैसे मॉम ने भी आके कहा कि मैं तुम्हारी तरह संचालक होती तो मैं रजत को डिस्क्वालीफाई कर देती ऊपर बैठने पर। तो भाई ईशा सिंह की लगता है मेमोरी बहुत ज्यादा वीक है, उन्होंने कभी शोज में देखा ही नहीं। संचालक इज एम्पायर, वो जो डिसीजन बोलेगा वही होगा। लेकिन ईशा लग रहा है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है ईशा ने इसलिए ऐसा करा होगा क्योंकि शिल्पा जी ज्यादा वेट नहीं उठा पाती कैरी बैग पर, जो टी बैग का टास्क हुआ था। तो कहीं ना कहीं उन्होंने रजत को इसलिए नहीं रोका क्योंकि अगर वो रजत को रोकती नीचे आने के लिए तो शिल्पा जी को वो बैगेज लेके घूमना पड़ता, और जो कि वो नहीं ले पाती कैरी। तो शायद ईशा जी की मम्मी ने ये चीज नोटिस नहीं करी कि शिल्पा जी की उम्र बहुत ज्यादा थी और वेट का भार भी बहुत ज्यादा था, तो शिल्पा जी की बस की नहीं थी वो कैरी करना। इसलिए मैम आपकी बेटी ने शायद कहीं ना कहीं रजत को मौका दिया ऊपर बैठने का, नहीं तो शायद इतनी बेवकूफ वो भी नहीं है क्योंकि वो बिग बॉस के शो में। बट एनीवेज आपने उसे सजेशन दिया, क्या पता आपकी नज़र से कुछ और दिखाओ, मेरी नज़र से कुछ और दिखाओ। अब बात करते हैं 9वें नंबर पे हमारी शुक्रितिका का सीन ये भैया कि पहले तो वो बातें करती थी और बहुत अच्छे से बातें करती थी जब वो हिंदी बनावटी तरीके से बोलती थी। लेकिन विवियन और एक दो लोगों ने उसे टोन करा कि जब से तुम्हारी ना लड़ाई कर रही हो तुम्हारी टोन बदलती जा रही है। तो वो कह रही हाँ मैं टोन में अच्छी बोलती हूँ क्योंकि ना मैं बाहर से सुन के आई हूँ
कि घर पे ना नौटंकी करने का मतलब अलग ही, मतलब बाहर से सीख के नहीं आई हूँ, घर में ही सीखा है आके। लेकिन हाँ, अब उसकी हिंदी बेटर हो गई है डे बाय डे, ऐसा उसका कहना है। अब बात करते हैं कशिश कपूर की, जो कि 8वें नंबर पे। भाई कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कशिश बहुत अच्छी कंटेंटर है, लेकिन बिग बॉस में ये है ना भाई, क्या पता ऑडियंस कशिश से बहुत ज्यादा खफा है, क्योंकि दिग्विजय राठी के साथ उसने जो करा और जो उसके मीम्स वायरल हुए ना भैया, सलमान खान ने भी उसे कह दिया कि तुम ही वो लड़की हो जो पैसे लेके भाग गई थी। तो उसने भी क्लियर आउट करा कि भाई मैं पैसे लेके नहीं भागी थी, वो मैंने क्विट करा था टास्क। तो सलमान खान ने ठीक है, अगर तुम वहां तक पहुंचोगे टॉप 4 तक, फिर से क्विट कर देना। एंड शी इज हैप्पी अबाउट दिस कि यार चल मैं प्राउड कर रही हूँ, मैं पैसे लेके जा रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो उसका ओपिनियन है। बट कहीं ना कहीं जनता ने माफ नहीं किया। और सलमान खान से भाई अगर तुमने आर्ग्यूमेंट करी तो वो भाई बंदा पहले की वीडियो खोल के दिखा देगा। और सीरियसली मुझे तो ऐसा लगता है उसने रजत की एक बार पोल खोली और ये दिग्विजय और कशिश का जो भी अंदर आके बात हुई कि भाई हम इस प्लेस से आए हैं, यहाँ के लोग बहुत ज्यादा तेज हैं, वहां पर वो लोग कम डम थे थोड़े, इसलिए हमारे स्मार्ट अंदाज वहां चल गया। लेकिन भाई सलमान खान जी, मुझे नहीं लगता, ईशा और विवियान अविनाश की भी कन्वर्सेशन दिखाओ ना, जब वो जाके शिल्पा जी को कन्विंस कर रहा है कि आपने दिग्विजय को गलत क्यों नहीं बोला, दिग्विजय को गलत क्यों नहीं बोला। ये चीज भी वीकेंड के वार में दिखानी चाहिए थी। लेकिन हाँ, पार्शलिटी, बायस बिग बॉस, बायस सलमान खान, यूट्यूबरों की कहाँ चलने वाली, ना छोटे शोज के चलने वाले। बात करें 7वें नंबर पे इस बार चुम दरंग का भाई क्या हुआ ना, जब से उसे नॉमिनेशन दिया और उसके बाद से उसे बोला गया ना कि चुम तुम नजर नहीं आ रही हो क्योंकि तुम किचन में काम करते रहते हो, उसने बोला हम आप सब जगह नजर आएगा, अब हम बहुत ज्यादा लड़ाई करेगा, बहुत ज्यादा सबको परेशान करेगा। और हुआ भी भाई। टास्क में तो नो डाउट यार बहुत अच्छा वो टास्क करती है और बहुत अच्छे एनर्जी के साथ करती है। इवन टाइम गॉड वाला जब टास्क था मिट्टी के ढेले बनाने वाला, भाई उसमें भी उसने बहुत अच्छा करा। इवन इसमें भी अगर मुझे लगता है रजत कहीं ना कहीं नीचे होता तो वो उसकी टोकरी में घुस के चाय पत्ती सारी बाहर फेंक देती। वैसे ही वो इतनी पतली सी है, टोकरी में फिट भी आती है और रजत उसका वेट भी कैरी लगता है। चुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। लेकिन यार बात करें 6वें नंबर पे चाहत पांडे 6वें नंबर पे है। और चाहत जी का स्टैंड काफी बार यही नजर आया है कि वो भाई विवियन और अविनाश के पीछे लगी रहती है। हाँ, रजत से भी आर्गुमेंट करती है यार, वो मुझे नहीं पता बिग बॉस उसको अभी इतना तवज्जो क्यों दे रहे हैं, क्योंकि भाई लोगों को पसंद है। ये जो 6वें नंबर पे चाहत पांडे सब गाइस आपकी वजह से, आप लोग उसे बहुत ज्यादा प्यार दे रहे हैं शायद इसलिए। 5वें नंबर पे हमारे रजत दलाल साहब के बारे में तो मैंने कमेंट्स ऐसे रीड करें कि भाई मैंने 29 रुपए का जियो सिनेमा का प्राइम ले रखा है, अगर रजत दलाल निकलता है तो भाई हम बिग बॉस देखना छोड़ देंगे। तो कहीं ना कहीं रजत दलाल के लिए ये वाली चीज बहुत ज्यादा ऑडियंस फील कर रही है। तो ये चीज है भी एक्चुअल में। रजत दलाल मुझे लगता है इस सीजन का सिद्धार्थ शुक्ला की तरह है भाई, ऑनेस्टली वो खुल के सामने आता है और जो उसके दिल में वही उसके मुंह में, और वो साफ साफ बोलता है भाई कि ये चीज मुझे अच्छी नहीं लग रही, वो चीज अच्छी नहीं लग रही, तो वो उस चीज के लिए स्टैंड भी करता है और खड़ा भी रहता है। तो 5वें नंबर पर रजत दलाल को लगा। मेरे को कहीं ना कहीं चीज काफी बुरी लगी क्योंकि रजत दलाल हमारा नंबर 1 और नंबर 2 में डिजर्व करता है, लेकिन ऑडियंस की रैंकिंग के हिसाब से रजत दलाल को तो 5वें नंबर पर रखा हुआ है। बात करें चौथे नंबर पे हमारे अविनाश मिश्रा दूसरों की बात काटने के अलावा, दूसरों के मैटर में घुसने के अलावा, कोई अविनाश से आके अपनी बात बता दे तो बाद में वो बोलने वाला, मतलब उससे बेकार तो मुझे लगता है इस घर में कोई नहीं है। लेकिन हाँ, ऑडियंस को पसंद आ रहा है भाई, पसंद आएगा भी क्यों। अगर भाई अविनाश ना हो जो रजत और दिग्विजय से पंगे ना ले तो घर वाले क्या ही इंटरटेन होंगे। तो भाई अविनाश है, अविनाश जो भी सुनता है सुनाता है, 10 मिनट देता है 10 मिनट लेता है, दूसरों के साथ जो भी उसका व्यवहार रहता है तो कहीं ना कहीं वो नजर काफी आता है। और हाँ, एक विलन के रूप में अविनाश घर में तो जरूरी होना चाहिए। अगर अविनाश नहीं होगा तो हीरो रजत, हीरो दिग्विजय लड़ाई किससे करेंगे। और बात करते हैं दिग्विजय की, 3rd नंबर पे आ रहे हैं हमारे दिग्विजय भाई। दिग्विजय जो कि वोटिंग रैंकिंग में दूसरे स्थान पर थे, बिग बॉस ने जो शो में भी कहा था वोटिंग ट्रेंड में दिग्विजय दूसरे नंबर पे थे। दिग्विजय की बाहर फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा तगड़ी है। इवन दिग्विजय के लिए कहा जाता है डिगी 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 डिगी, तो डिगी की फैन फॉलोइंग स्पेशली रोडेस से बहुत तगड़ी, क्योंकि भाई वहां भी उसने ओपिनियन रखा। हाँ, हालांकि जैसे अभी यहाँ के जज तो सलमान खान ही एक तरीके से, तो सलमान खान जैसे दिग्विजय को बोलते हुए नजर आए, रॉडीज में भी भाई उसे एज इट इज प्रिंस नूरुल्ला, रिया मैम, गौतम ने भी इवन काफी बार उसे पॉइंट आउट करा, लेकिन भाई वो अपने उस पर रहा, निकला। स्पेशली में सनी मैम उसके लिए रोई। हाँ, उस सीजन में उसके शोज में जजेस ने बहुत तारीफ करी।
बात करी जाए तो भाई करणवीर मेहरा है हमारे टॉप 2 में, क्योंकि करणवीर मेहरा को वोटिंग में वो नंबर 1 थे और इसमें 2 है। भाई घर वालों के पॉपुलैरिटी में बात करी जाए तो करणवीर मेहरा नंबर 2 पे है। और अब सबसे पहले नंबर 1 की बात करी जाए, जी हाँ, सबसे नंबर 1 पे भाई विवियन डी सेना। विवियन डी सेना और विवियन दी सेना, दीज आर सिमिलर थिंग, क्योंकि विवियन दी सेना में एलिस, ईशा और अविनाश, और विवियन डी सेना भाई नंबर 1 पे। घर वाले उनको बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं, इवन बाहर वाले भी बहुत ज्यादा पसंद करें वो नंबर 1 पे। तो यार आपका नंबर 1 और आपका नंबर 2 और आपका नंबर 3 क्या है, वो मेरे को कमेंट करके जरूर बताना कि कौन किसको जितना पसंद करता है। और आगे भी आपको न्यू बिग बॉस के अपडेट इसमें मिलती रहेगी। तब तक के लिए थैंक यू।